जय हिंद। ये हम लोग कुछ टॉपिक, ये करंट से संबंधित जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्ज़ाम, आप लोग के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सबसे पहले जो है सो प्रधानमंत्री जी जो है सो दीपावली के शुभ अवसर पर दो बहुत बड़ी खुशखबरी जो है सो देशवासियों के लिए दिया, तो उसको देखेंगे। जो कि कोवैक्सीन जो भारतीय वैक्सीन है, यानी उसका जो है सो यूएनओ द्वारा जो है सो अनुमोदित कर दिया गया। और पेट्रोल डीजल का पर जो है सो एक्साइज ड्यूटी जो है सो 5 रुपया और 10 रुपया का जो घटाया है, उसको थोड़ा सा देखेंगे। और उसके अलावे G20 के शिखर सम्मेलन में जो है सो प्रधानमंत्री जी जो भाग लेने गए, तो उससे और उसके बाद जो है मतलब उससे क्या प्राप्त करके लाए देश के लिए, ये भी एक बहुत ही बात है। और उसके बाद देखते हैं जो कि UNFCCC क्या है, COP26 क्या है, NSG क्या है, रियो समिट 1992 ये क्या है, कार्बन नेट जीरो एमिशन 2050 का लक्ष्य जो रखा गया है यह क्या है, और कार्बन सिंक क्या है। तो इससे संबंधित जो है सो हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो पहले देखते हैं, सबसे पहले जो है सो दीपावली के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री जी जो है सो महंगाई जो अभी भाग रहा है, पेट्रोल डीजल का दाम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन जो बढ़ते जा रहा है, तो उसको कुछ हद तक कंट्रोलिंग करने के लिए जो है सो पेट्रोल पर 5 रुपये प्रति लीटर एवं ये डीजल पर जो है सो 10 रुपया प्रति लीटर जो है सो अपना वो एक्साइज ड्यूटी को हटा लिया है, जिससे अब इतना ही कम हो जाएगा। अब आ जाएगा स्टेट गवर्नमेंट जो है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का जो रेट ये वैट जो मिलता है तो उसको अब कम करे, तब स्वतः जो है सो पेट्रोल और डीजल का दाम जो है सो कम हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखते हैं जो कि 32% दिल्ली में जो है सो वैट है। यानी आप यदि 118 रुपया में ये कोई पेट्रोल लेते हैं तो वहाँ जो है सो करीब 36-37 रुपया जो है सो उसको जाता है, यानी दिल्ली गवर्नमेंट को, तो वह घटा सकता है। उसी ढंग से राजस्थान में जो है सो राजस्थान में आपको 42% वैट है। तो 42% वैट का मतलब हुआ जो कि 118 में आप ये खरीद रहे हैं तो 46-47 रुपया जो है सो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। उसी ढंग से जो है सो छत्तीसगढ़ में 26% है। खास करके जो कांग्रेस शासित प्रदेश है, हाँ, वहाँ और कुछ ज़्यादा है। हालांकि महंगाई बढ़ाने को लेकर जो है सो बहुत ज़्यादा केंद्र के अगेंस्ट में ये करते रहता है, अब उसकी उत्तरदायित्व हो गई है जो कि वह उसको कम करे, ठीक है। और जनरली जो है सो ये NDA शासित प्रदेश वगैरह है, वहाँ कहीं 20% है, कहीं 22% है, तो रिस्पेक्टिवली जो है सो कम है। तो ये एक खुशखबरी है महंगाई को लेकर। दूसरा चीज़ जो है सो भारतीय वैक्सीन जो है कोवैक्सीन जो है, तो इसको जो है सो अभी तक UNO मान्यता नहीं दिए हुए था, जिसके कारण क्या था जो कि 18 मतलब ये उसके कारण जो है सो 18 से प्लस वाले भारत में जो है सो 12 करोड़ डोज लग चुका है। यानी यदि ये मानकर चले जो कि सभी आदमी को 2 डोज भी लग गया तो 6 करोड़ आदमी को जो है सो कोवैक्सीन लगा हुआ था। अब इसमें से कोई बाहर जाना चाहता था, विदेश जाना चाहता था, तो इसको चूँकि मान्यता नहीं दिए हुए था UNO, तो अब संबंधित देश जो है सो उसको क्वारंटाइन में डाल सकता था। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। इस पर भी थोड़ा दोहरा मापदंड जो है सो UNO भी करने का प्रयास किया था। इससे पहले 7 वैक्सीन को ऑलरेडी जो है सो मान्यता दे चुका था, जिसमें अमेरिका का फाइजर था, उसके बाद जो है सो ये इंग्लैंड का जो है सो एस्ट्राजेनिका था। इसी ढंग से 7 वैक्सीन ऑलरेडी जो है सो ये कर चुका था, मगर इवेंट की चाइना का साइनोवैक वगैरह को भी कर दिया था और इसमें डिले कर रहा था, मगर देर आया दुरुस्त आया, इसको कर दिया। हालांकि भारत में अब इसको तो 2 से
18 साल के मतलब 2 साल से एभव का सभी को लगाने का ये अब बहुत जल्द ही इसका ये शुरू होगा। 2 से 18 साल के बीच का जो बचा हुआ है, चूँकि 18 से ज़्यादा वाले को तो पड़ ही गया है। ये 8वां वैक्सीन है यूएनओ के द्वारा अनुमोदन जिसको मिल गया है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, ये खुशखबरी है। और ख़ास करके उस देश को जिसको भारत ये वैक्सीन भेजा है मास लेवल पर, और वहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है, जैसे नेपाल है, मैक्सिको है, जिम्बाब्वे है, तो उसके लिए भी ये खुशखबरी की बात है, जो कि उसके भी नागरिक कहीं बाहर जाए तो माने ये वैक्सीन लिए हुए भी है तो उसको समस्या उत्पन्न नहीं हो। उसके बाद जो है सो प्रधानमंत्री जी वहाँ गए G20 के सम्मेलन में, वहाँ इनका जोरदार स्वागत सभी से किया गया और काफ़ी ज़्यादा जो है सो प्रोग्रेसिव रहे। इससे सबसे बड़ी बात क्या हुआ, जो कि UNFCCC में जो है सो ये 4-5 टर्म है, UNFCCC, COP26, NSG, रियो समिट 1992, कार्बन नेट जीरो इमिशन 2050 और कार्बन सिंक। ये क्या है, तो इसमें जो है सो प्रधानमंत्री जी यानी भारत बहुत बड़ा मुकाम हासिल करके आया है, बहुत बड़ा महत्व का काम करके आया है। दरअसल 1992 जब पृथ्वी पर जो है सो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने लगा कार्बन एमिशन के चलते जो है, तो सभी को चिंता हुआ। तो 1992 में जो है सो पृथ्वी सम्मेलन जो है सो ब्राज़ील के शहर रियो द जेनेरियो में किया गया। ठीक है, उसको रियो सम्मेलन भी कहा गया जाता है या पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। कब हुआ, तो 1992 में। तो इसका क्या था, लक्ष्य था जो कि ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये इसको टेम्परेचर को 2 डिग्री से नीचे रखना है, यानी 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है किसी भी हालत में। ठीक है, तो इसका एजेंडा था, एजेंडा 21 करके जो है वहाँ से जो पास हुआ वह एजेंडा 21 करके पास हुआ। ये जिम्मेदारी यूएनओ के ही, ये जो है UNFCCC जो है सो यूएनओ का ही जो है सो एक बॉडी है, तो ये UNFCCC को दिया गया। ठीक है, उसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसमें मेंबर जो भाग जो लिया था सो 1993 मान 193 देश था। इसका मेंबर जो है UNFCCC का जो है मेंबर है 193 देश है। लक्ष्य था टेम्परेचर, पृथ्वी के टेम्परेचर को किसी भी हाल में 2 डिग्री से नीचे रखना है, यानी जो बढ़ जो रहा है उसको 2 डिग्री से एवं नहीं बढ़ने देना है। इसका हर साल बैठक होता है। ये हर साल जो बैठक होता है उसी को COP कहा जाता है, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी पार्टी जो मेंबर है उसका वो सब का जो माना एक मिलने का होता है। ये प्रत्येक वर्ष इसका बैठक होता है। तो पहला COP1 बैठक जो हुआ वह 1995 में हुआ, यानी 92 में ये हुआ और 95 से प्रतिवर्ष इसका बैठक शुरू हुआ। ये पहला बैठक जो है सो जर्मनी में हुआ था। अभी का जो देखिएगा जब जोड़िएगा प्रति साल, तो ये COP26 यानी ये 26वां बैठक है। जैसे अगले साल 22 में जो होगा तो 27वां होगा। तो 2021 का जो है जो स्कॉटलैंड में हुआ। ठीक है, इसमें 3 देश भाग नहीं लिया, तुर्की, चीन और रसिया जो है सो इसमें भाग नहीं लिया। अब इसका उद्देश्य क्या है, ये जो है COP माने 2021 का जो है सो उद्देश्य ये है नेट जीरो कार्बन इमिशन 2050 तक जीरो करना है। यानी इसका मतलब ये हुआ जी कि जितना कार्बन हम यानी रिलीज करते हैं उतना ही हमको कंज्यूम कर लेना है। जस्ट लाइक एक एग्जाम्पल, यदि हम 1000 रुपया कमाते हैं तो 1000 रुपया हम खर्च कर दिए, यानी कोई हम बचा कर नहीं रखे। तो वही जो है सो कार्बन जितना हम इमिशन करते हैं वो फैक्ट्री थ्रू, गाड़ी थ्रू या घरेलू यूज थ्रू, तो उतना ही उसको सिंक करा देना है, यानी उसको यूज कर लेना है, इन्वायरमेंट में रहने नहीं देना है। ये 50 का ये किया गया। ठीक है,
तो इस पर जो है ये एक प्रस्ताव पास किया गया। तो इस पर चाइना और रसिया कहा नहीं, हमको 10 साल और चाहिए, हम जीरो लेवल पर 2060 तक जाएंगे। मगर भारत कहा जो कि नहीं, हम जो है सो 2070 तक जो है सो नेट जीरो इमिशन करेंगे। ठीक है। अब सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जो फैलाता है, कार्बन का सबसे ज़्यादा जो उत्सर्जन करता है वह हाँ, तो इससे पहले ये देखते हैं सबसे ज़्यादा कार्बन का सिंक, कार्बन सिंक क्या है, यानी सोख लेना। कार्बन जो है एनवायरनमेंट में उसको सोख लेना, तो सबसे ज़्यादा समुद्र कार्बन को सोखता था। मगर जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन वगैरह इतना ज़्यादा उसमें कार्बन डाला जो कि अब समुद्र जो है सो सोखने के लायक नहीं रह गया। ठीक है। तो अब ले देकर जो है सो सारा भार आ गया है पृथ्वी पर उपस्थित पौधा पर, पेड़ पौधा पर, जंगल पर। तो जंगल सबसे ज़्यादा ब्राज़ील का जो है सो कार्बन का जो है सो शोषण करता है। इवन कि 20% तक सिंक जो है सो ब्राज़ील का जंगल जो है सो कार्बन का कर लेता है। यानी उसको विश्व का फेफड़ा कहा जाता है, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, ब्राज़ील का जो है सो जंगल को कहा जाता है। ठीक है। कार्बन सिंक के मामले में जो है सो ये दक्षिणी अमेरिका का एक देश है सूरीनाम, वह भी वो हम लोग 50 में ये रखा गया है, ये अब भी जीरो लेवल पर है। और हाँ, अपना ही पड़ोस में जो है भूटान है वह निगेटिव में है। यानी निगेटिव का कहने का तात्पर्य ये है, यदि वह 100 टन कार्बन छोड़ता है तो 200 टन कार्बन को जो है सो वह कंज्यूम कर ले रहा है। हाँ, तो अब 100 टन कार्बन भारत से जाकर, चाइना से जाकर जो है सो वहाँ जाता है, उसको भी वह सिंक कर रहा है। तो भूटान का जो है सो ये स्थिति है। तो इसका बहुत अच्छा ये है। हाँ, इसमें कार्बन का सबसे ज़्यादा इमिशन जो है सो करता है अमेरिका, 27% अकेले अमेरिका जो है सो कार्बन का इमिशन करता है। ठीक है। चाइना जो है सो 14% करता है और इंडिया 7% जो है सो कार्बन का इमिशन करता है। उसके बाद जो है सो यूरेनियम, तो कार्बन का जो है सो ये इमिशन ये करता है। तो अब कहना ये है जो कि तो भारत इसमें जो है सो एक अपना कहा जो कि भारत कहा हम 2070 तक करेंगे। मगर हम यदि आप सभी हमको मदद करते हैं तो हम 2050 में ही जो है सो नेट इमिशन जीरो कर लेंगे। यदि आप हमको NSG का सदस्य मेंबर बना लेते हैं और हमको जो है सो यूरेनियम का सप्लाई इजीली रूप से होने लगेगा तो हम अपना जो है सो बिजली का जो है सो उत्पादन वगैरह है, फैक्ट्री वगैरह का जो है सो हम उससे कर लेंगे। हम कोयला को नहीं जलाएंगे, हाँ, पेट्रोल डीजल नहीं जलाकर जो है सो हम ये काम करेंगे। तो उस पर सभी देश राजी था, मगर चाइना जो है सो उसका विरोध कर रहा था। अभी जो है सो उसमें NSG का जो है सदस्य जो है गठन जो हुआ सो 1974 में हुआ। वर्तमान में उसका 48 देश है। मगर उसमें है क्या, उसका जो ये नियम है जो कि यदि किसी नया देश को उसमें लाना है तो 48 का 48 उसका सपोर्ट में हो। हाँ, यदि एक भी विरोध कर देता है तो ये सदस्य, नया सदस्य का एंट्री नहीं हो सकता है। तो चाइना जो है सो हमारा विरोध कर देता है, तो उसी पर सभी देश जो है सो उसको जो है सो प्रेशर बनाए हुए है जो कि नहीं इसको लाना है। तो वो एक शर्त लगा दिया क्या, जो कि पाकिस्तान को भी जो है सो तब इसका NSG का जो है सो सदस्यता मिलना चाहिए। तो ये अब ये कहकर चाइना खुद फंस गया, क्योंकि भारत का विरोध तो केवल चाइना करता है। तो चाइना कहता है क्या, जो कि NPT पर जो है सो ये क्या कहते हैं, भारत दस्तखत नहीं किया है अभी तक, माने न्यूक्लियर प्रसार संधि जो है उस पर नहीं किया है। ये संधि जो है 1968 में हुआ। यानी 1968 से पहले जो देश परमाणु परीक्षण कर लिया था केवल उसी के पास परमाणु बम रहेगा और किसी के पास नहीं। ये भेदभावपूर्ण जो है सो संधि है। तो उससे पहले 5 ही देश था, अमेरिका, रसिया, चाइना, ब्रिटेन और फ्रांस। ये 5 ही जो वीटो का है उसी के पास ये था, यानी और किसी को ये नहीं करने देने का। यानी उसका न्यूक्लियर नॉन प्रोफिल्ट्रेशन ट्रीटी इसका नाम ही है। ये परमाणु
अप्रसार संधि, ठीक है, मगर ये बहुत भेदभावपूर्ण है, तो भारत इस पर दस्तखत नहीं किया। हालांकि और बहुत सारा देश कर चुका है, और भारत कहा नहीं हम तो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये जो है सो भेदभावपूर्ण ये है, एक आदमी को पूरे ताकत देता है। तो भारत जो है सो NSG के चक्कर में यदि ये इस पर NPT पर सिग्नेचर कर देता है तो इसका तो परमाणु बम चला जाएगा, उसको वो मानता नहीं देगा, यानी उसको आप समाप्त कीजिए। तो इसीलिए भारत ये नहीं कर रहा है। अब चाइना बुरी तरह से फंस गया है इसमें, जो कि अब वो कहा है पाकिस्तान को लेंगे, तो पाकिस्तान का विरोध तो क्या कहते हैं, फ्रांस भी करेगा, अमेरिका भी करेगा, जापान भी करेगा, बहुत सारा देश उसका विरोध करेगा। कहा लो हमको कोई दिक्कत नहीं है, तुम उसको भी लो, मगर उसको तो ये ऑब्जेक्शन कर देगा। अब चाइना को जो है सो न निगलते बनता है और न जो है सो उगलते बन रहा है, अब फंस गया है। मैंने भारत के चाल में जो है सो चाइना कंप्लीट फंस चुका है। तो उसके बाद जो है सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ सब है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन जो है सो भविष्य का ईंधन है। यूरेनियम को जो है सो आशा का धातु या आशा का ईंधन कहा जाता है, और टाइटेनियम का भविष्य का धातु कहा जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद, आप सभी को छठ पर्व की छठ भ्रातृ द्वितीया की शुभकामना। और फिर हम लोग छठ के बाद जो है सो फिर एक कुछ नया लेकर लोग मिलेंगे। जय हिंद।